जेल में बंद मंत्री सत्येंद्र जैन की मालिश का सीसीटीवी फुटेज वायरल। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन की मुसीबत बढ़ती ही जा रही है। अभी हाल ही में सामने आया सत्येंद्र जैन का तिहाड़ जेल में मालिश कराने का सीसीटीवी फुटेज में एक व्यक्ति सत्येंद्र जैन के पैर और शरीर की मालिश करते हुए दिखाई दे रहा है। उस पर नाबालिग से रेप का चार्ज लगा है। पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर की पति की हत्या। राजस्थान के भरतपुर में पिछले महीने गायब हुए व्यक्ति की हत्या का हुआ खुलासा। ससुर ने शक होने पर बहू के कमरे में देखा तो बहू अपने प्रेमी के साथ आपत्तिजनक स्थिति में मिली। आपत्तिजनक स्थिति पाते ही ससुर हरिप्रसाद शर्मा ने तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस ने सख्ती की तो आरोपी महिला ने अपना गुनाह कबूल कर लिया और बताया कि उसी ने अपने पति की हत्या प्रेमी के साथ मिलकर की और फिर रात को शव नहर में फेंक दिया। मोदी ने कजाकिस्तान के राष्ट्रपति को दी जीत की बधाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कजाकिस्तान में राष्ट्रपति चुनाव में राष्ट्रपति कासिम-जोमार्ट टोकायव को जीत की बधाई दी। अपने बधाई संदेश में पीएम मोदी ने कहा, राष्ट्रपति कासिम-जोमार्ट टोकायव को मेरी हार्दिक बधाई। मैं हमारी द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने के लिए साथ मिलकर काम करना जारी रखना चाहता हूँ। चांद पर पहुंचा नासा का ओरियन कैप्सूल। नासा का ओरियन कैप्सूल पहले दिन भरी थी उड़ान। नासा ने हाल ही में अपना प्रोजेक्ट आर्टेमिस 1 लॉन्च किया था। इसके तहत नासा ने फ्लोरिडा के कैप कैनवेरल से अब तक का सबसे बड़ा रॉकेट लॉन्च किया था। यूपी में एज डाटा सेंटर का दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क होगा स्थापित। यूपी के हर जिले में स्थापित होगा डाटा सेंटर। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा की उपस्थिति में हुआ MOU। अपर मुख्य सचिव औद्योगिक विकास अरविंद कुमार भी रहे मौजूद। 13,500 करोड़ के डाटा सेंटर के निवेश को लेकर MOU साइन। यूपी के 75 जिलों में 750 डाटा केंद्र स्थापित करने की योजना। यूपी सरकार और व्यूनाउ इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड के बीच MOU। 13,500 करोड़ रुपए के MOU पर किए गए हस्ताक्षर। व्यूनाउ इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड प्रदेश के सभी जनपदों में एज डेटा सेंटर के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करेगी। पीलीभीत बाइफरकेशन गेस्ट हाउस पहुंची गवर्नर आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने जनप्रतिनिधियों के साथ मनाया 81वां जन्मदिन। राज्यपाल ने केक काटकर मनाया जन्मदिन। भाजपा विधायक, कमिश्नर, IG, SP रहे मौजूद। टाइगर रिजर्व के बाइफरकेशन गेस्ट हाउस में मनाया गया जन्मदिन। AMU में खड़े लावारिस वाहनों को लेकर सांसद सतीश गौतम ने SSP को लिखा पत्र। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कैंपस में सैकड़ों खड़े लावारिस वाहनों को लेकर सांसद सतीश गौतम ने SSP को लिखा पत्र। सांसद ने पत्र के माध्यम से उठाए सवाल, लावारिस वाहनों की जांच क्यों नहीं हुई? दुपहिया वाहनों की भी हो जांच। अपराध में भी इस तरह के वाहनों का हो सकता है प्रयोग। लावारिस वाहनों को पुलिस के सुपुर्द क्यों नहीं किया गया? मैनपुरी उपचुनाव के लिए सपा नेता डिंपल यादव ने किया डोर टू डोर कैंपेन। मैनपुरी उपचुनाव की सपा प्रत्याशी डिंपल यादव ने डोर टू डोर किया कैंपेन। डिंपल यादव ने करहल की जनता से कहा, करहल की जनता हमेशा से ही समाजवादियों के साथ रही है। ये समाजवादियों का गढ़ रहा है। यहाँ से इतना बहुमत मिलेगा कि मैं समझती हूँ कि नेताजी को इसी क्षेत्र से सच्ची श्रद्धांजलि मिलेगी। अज़ुद्दीन ओवैसी ने गुजरात चुनाव में उठाया मोरबी ब्रिज का मामला। गुजरात चुनाव में AM प्रमुख अज़ुद्दीन ओवैसी ने अहमदाबाद में मोरबी ब्रिज का मामला उठाते हुए कहा, बीजेपी कहती है कि उन्होंने गुजरात बना दिया, तो ये बताइए कि मोरबी ब्रिज किसने बनाया था? 140 लोग मोरबी में ब्रिज गिरने से मर गए, लेकिन कंपनी के दौलतमंद को पकड़ा नहीं जाता। मोदी जी, आपको दौलतमंदों से मोहब्बत क्यों है? हिंदू लड़की की हत्या पर हरिद्वार में साधु संतों ने दुख व्यक्त किया। दिल्ली और लखनऊ में हुई हिंदू लड़कियों की हत्या के बाद हरिद्वार के साधु संतों
हरिद्वार के साधुओं और संतों में दुख। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी महाराज ने दुखी होते हुए दिया बयान। उन्होंने कहा, यूपी में भारत में जो मर्डर हो रहे हैं वो हमारी बहनें हैं। आरोपी को कठोर सजा दी जाए ताकि अन्य लोगों में डर बने। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव के बीच सपा को लगा बड़ा झटका। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव के बीच ही रामपुर से सपा नेता आजम खां के करीबी और सलाहकार फताहत अली खान ने सोमवार को यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की मौजूदगी में दर्जनों समर्थकों और करीबियों के साथ भाजपा का दामन थाम लिया है। साथ ही आजम खां के करीबी इरशाद महमूद, नवीन शर्मा और वैभव यादव भी भाजपा में शामिल हो गए। रामपुर दौरे पर पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। भूपेंद्र चौधरी ने रामपुर उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी आकाश सक्सेना के लिए रोड शो किया। इस दौरान भूपेंद्र चौधरी के साथ मंत्री बलदेव औलख और बड़ी संख्या में बीजेपी नेता व कार्यकर्ता मौजूद रहे। डीसीपी सेंट्रल ने किया चारबाग क्षेत्र का निरीक्षण। पश्चिम जोन से मध्य जोन में शामिल हुआ थाना नाका हिंडोला चारबाग क्षेत्र का निरीक्षण करने पहुंची डीसीपी सेंट्रल अर्पणा रजत कौशिक के दौरान एसीपी केसरबाग, एडीसीपी सेंट्रल एसएचओ नाका साथ रहे। डीसीपी कौशिक ने सड़क किनारे लगे अतिक्रमणकारियों को सख्त हिदायत देते हुए दोबारा अतिक्रमण न करने की बात कही। RR2 की स्क्रिप्ट हुई फाइनल। के विजेंद्र प्रसाद ने लगाई मोहर। लेखक के विजेंद्र प्रसाद ने फिल्म की स्क्रिप्ट पूरी कर ली है और इस फिल्म का नाम RR2 रखा गया है। इस बात की पुष्टि खुद स्क्रिप्ट लेखक के विजेंद्र प्रसाद ने पक्की वाली मोहर लगाकर की है। जी हाँ, SS राजामौली बहुत जल्दी इस फिल्म को लेकर आधिकारिक ऐलान करने वाले हैं। लेखक के विजेंद्र उनके पिता हैं। लोहे के दाम में 2-5 रुपए प्रति किलो बढ़ोतरी से मचा हाहाकार। पंजाब में 2 दिनों में लोहे के दाम में 5 रुपए प्रति किलो बढ़ोतरी से व्यापारी परेशान। पुराने दामों पर निर्यातकों द्वारा बुक किए गए विदेशी ऑर्डर को पूरा करने में होगा बड़ा घाटा। कच्चे माल की कीमत में बढ़ोतरी से उद्यमी चिंतित। कोरोना काल से इंडस्ट्री पहले से ही संकट में है, अभी तक कारोबार पटरी पर नहीं आया है। ऊपर से कच्चे माल की कीमत 5 रुपए प्रति किलो बढ़ जाने का असर ऑटोमोबाइल सेक्टर, ऑटो स्पेयर पार्ट्स, भवन निर्माण सामग्री और इंडस्ट्री के प्रोडक्शन पर भी पड़ रहा है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 में जाकिर नाइक की उपस्थिति। कतर की मेजबानी को लेकर पूरी दुनिया में छिड़ा विवाद। सभी का ये मानना है कि कतर ने पैसे के दम पर मेजबानी हासिल की, लेकिन वो कौन सी वजह है जिसके लिए कतर इतना बड़ा आयोजन करवाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार था? वो वजह है इस्लाम का प्रचार। कुछ लोग इस बात को हवा हवाई भी कह सकते हैं, लेकिन कई एक्सपर्ट्स ऐसा ही मानते हैं। कतर एनर्जी ने चीन के सिनोपेक के साथ 27 सालों के लिए किया डील। कतर एनर्जी के साथ चीन के सिनोपेक का 27 सालों के लिए किया गया एनर्जी डील अब तक की एनर्जी सिक्योरिटी की दिशा में सबसे लंबी अवधि का ऊर्जा समझौता है, जिसके अंतर्गत कतर की कंपनी आने वाले 27 सालों तक चीन को लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी LNG की आपूर्ति करेगा। एलन मस्क ने ट्विटर में नई भर्ती के दिए संकेत। एलन मस्क द्वारा पिछले महीने ट्विटर के अधिग्रहण के बाद से ही सोशल मीडिया कंपनी में उथल-पुथल मची है। ट्विटर में बड़े पैमाने पर छटनी के बाद सोमवार को कर्मचारियों के साथ मीटिंग में एलन मस्क ने नई भर्ती के फिर से शुरू करने के संकेत दिए हैं। पिछले 1 महीने से भी कम समय में ट्विटर के 50% से अधिक कर्मचारियों की छटनी हो चुकी है। ब्रिटिश फिशरमैन के हाथ लगी सबसे वजनी गोल्डफिश। ब्रिटिश फिशरमैन 42 वर्षीय एंडी हैकेट को फ्रांस के शैम्पेन में ब्लू वाटर लेक में मछली पकड़ते समय 30.5 किलोग्राम की गोल्डफिश हाथ लगी। उन्होंने इस गोल्डफिश का नाम द कैरेट रखा है। इंडोनेशिया में आए शक्तिशाली भूकंप में मरने वालों की संख्या बढ़ी। इंडोनेशिया में आए शक्तिशाली भूकंप में मरने वालों की संख्या बढ़ी। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक भूकंप में 252 लोगों की जानें गई हैं और 300 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। कई मीडिया रिपोर्टों में 700 से ज्यादा घायल बताए जा रहे हैं। भूकंप से
कई इमारतों के धराशायी होने के कारण लोग मलबों में दब गए हैं। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।